हेलो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज हम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? धर्मवीर भारती का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है विद्यार्थियों, वो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कवि का जन्म, पिता, माता, पत्नी या गुरु का नाम या कोई उनके उपनाम या बचपन का नाम हो, आदि सारी डिटेल अपन को देनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को, कब? 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में हुआ है। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ पे हुआ है? 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। धर्मवीर भारती के पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल या श्री चिरंजीवी लाल, उनके पिताजी का नाम क्या था? श्री चिरंजीवी लाल। उनकी माता का नाम श्रीमती चंदा देवी। धर्मवीर भारती की माताजी का नाम क्या था? श्रीमती चंदा देवी। उनके दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कांता भारती, पहली पत्नी का नाम कांता भारती और दूसरी पत्नी का नाम पुष्पा भारती। धर्मवीर भारती की पहली पत्नी का नाम था कांता भारती और दूसरी पत्नी का नाम पुष्पा भारती। धर्मवीर भारती ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं विद्यार्थियों, जिनमें प्रमुख हैं जैसे गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और इनकी प्रसिद्धि की प्रमुख रचना भी गुनाहों का देवता ही मानी जाती है। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, तो गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों ही क्या है? इनके जीवन के उपन्यास है। और आपको पता है उपन्यास किसे कहते हैं? अर्थात ऐसी रचनाएं या ऐसी कहानी, स्टोरी जिनको कल्पना करके लिखा जाता है, भविष्य के आधार पर लिखा जाता है। तो वो दो कौन कौन सी हैं? गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा है। आगे कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनकी कविता संग्रह है जो काव्य भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? काव्य भाषा में लिखी हुई है। आगे बंद गले का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। क्या है ये विद्यार्थियों? कहानी संग्रह। आप जानते हो कहानी किसे कहते हैं। आगे देखते हैं अंधा युग, ये इनका एकमात्र गीति नाट्य है। आपको पता है नाटक किसे कहते हैं? रंगमंच पर किए जाने वाले जो शो हैं वो गीति नाट्य कहलाते हैं। लेकिन ये प्रमुख है गीति नाट्य, अर्थात ऐसा नाट्य जिसको गा करके किया जाता हो वो कहलाता है गीति नाट्य। तो वो कौन सा है? अंधा युग, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ये इनके निबंध संग्रह है। कौन से? कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ये इनके जीवन के निबंध संग्रह है। आगे धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में वैसे तो अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी का पुरस्कार। कौन सा? हिंदी अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, और इन सभी राष्ट्र पुरस्कारों के साथ उनको अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको साहित्य के क्षेत्र में मिल चुके हैं। तो ये उनके जीवन का परिचय। आगे उनके बारे में देखते हैं। धर्मवीर भारती के आगे की जो डिटेल है उसको हम देखते हैं। अर्थात गुनाहों के देवता से प्रसिद्ध और आधुनिक हिंदी काल के कवियों में धर्मवीर भारती का नाम महत्वपूर्ण लिया जाता है, यह प्रमुख स्थान रखता है। तो आगे देखते हैं। धर्मवीर भारती के आगे देखते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी कवियों और भारत की आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कौन रखते हैं? धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। उनकी आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद, उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ? इलाहाबाद के DAV हाई स्कूल से प्रारंभ हुई। अर्थात उन्होंने धर्मवीर भारती की शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? DAV हाई स्कूल से आरंभ हुई तथा उन्होंने प्रथम श्रेणी में हिंदी विषय में MA किया तथा उन्होंने प्रथम श्रेणी में
हिंदी विषय में क्या किया, एमए किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, गीति नाट्य लिखे और रिपोर्टें भी उन्होंने लिखी हैं। अर्थात धर्मवीर भारती ने अपनी रचनाओं में अलग अलग शैलियों में रचनाएं लिखी हैं, जिनमें कविता, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य, रिपोर्टाज आदि हिंदी साहित्य की उनकी प्रमुख उपलब्धियां मानी जाती हैं। भारती जी की रचनाओं की भाषा शैली सरल एवं सहज है, सीधी सादी है। अर्थात उन्होंने धर्मवीर भारती ने अपनी रचनाओं की भाषा शैली सरल और सीधी सादी रखी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकांश खड़ी बोली के शब्द, दूसरे मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तत्सम शब्द से तात्पर्य है अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द हिंदी में यूज किए जाते हैं। वह मानवीय संकट और रोमानी चेतना के कवि माने जाते हैं। उन्होंने मानवीय स्वतंत्रता के बाद जो मनुष्य के ऊपर संकट था या मानव का जो संकट था उनको और रोमानी चेतना के वो कवि माने जाते हैं। अर्थात ऐसे दुख दर्द को उन्होंने उजागर किया है। गुनाहों का देवता उपन्यास एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। इनका जो सबसे फेमस जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिससे ये प्रसिद्ध हुए थे, वो एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। और धर्मवीर भारती की मृत्यु 4 सितंबर 1997 में मुंबई में हुई है। कहाँ पे हुई है? 4 सितंबर 1997 में मुंबई में धर्मवीर भारती की मृत्यु हुई है। तो ये था विद्यार्थियों धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। ऐसा का ऐसा जीवन परिचय आपको बोर्ड की जो एग्जाम पेपर है उसमें ऐसा का ऐसा फॉर्मेट बनाना है और इसी आधार पर जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, ये था धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। थैंक यू, धन्यवाद।